देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शक्कर, प्याज, सरसों का तेल और ईंधन के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में सरकार बनाने से पहले भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। बढ़ती आर्थिक असमानता देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के लिए चिंताजनक है। इसी के विरोध में जीतू पटवारी के निर्देशन में शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जबलपुर के सभी 13 ब्लॉकों में व्यापक प्रदर्शन और आंदोलन करने की घोषणा की गई है। देखिए, महंगाई की मार और भाजपा सरकार, ये अपने आप में दोनों का तालमेल है। आप देख रहे हैं किस तरीके से शक्कर, आप कल्पना कर सकते थे कि 70 रुपये, 75 रुपये, प्याज 80 रुपये, 70 रुपये हो गई है। तेल जो है खाने का, उसके हाल देख लीजिए, सरसों का तेल 200-250 रुपये के ऊपर है। जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 2014 में जब सरकार बनाए थे, उन्हें इस देश को आश्वस्त करा था कि हम पेट्रोल के जो दाम है वो घटा देंगे, डीजल के दाम घटा देंगे, खाने के तेल के दाम घटा देंगे, शक्कर के दाम घटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव का एक वीडियो कल मैं देख रहा था, वो एक जगह भाषण दे रही थी कि उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 13 रुपये किलो शक्कर मिलेगी। आज 70 रुपये किलो शक्कर है। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते इस देश में जो आर्थिक असमानता को जन्म दिया जा रहा है, इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। इस देश में वास करने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए बहुत खतरनाक है। इस बात को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देशन में कल समस्त ब्लॉकों में प्रदर्शन करने जा रही। जबलपुर के पूरे 13 ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी और वहां के क्षेत्रीय जन उस आंदोलन का हिस्सा होंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हताशा और निराशा में डूबी हुई है तथा उसके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और सरकार ने कोरोना महामारी जैसी आपदाओं के समय भी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर सदन के बहिष्कार, अनर्गल आरोप लगाने और समाज में भ्रम एवं अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए जनता सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है और समय आने पर कांग्रेस को जवाब देगी। देखिए, कांग्रेस को हिंदुस्तान की जनता नकार चुकी है। हताशा और निराशा में कांग्रेस डूबी हुई है और वर्तमान स्थितियों में देखे जाए तो आज उनके पास में कोई मुद्दे नहीं हैं। आज आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, जनता को आपदाओं से बचा रहे हैं, कोरोना काल जैसी परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि मोदी जी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमारे हिंदुस्तान में वो महामारी फैली नहीं। और आज इनके पास में सिवाय सदन का बहिष्कार करना और अनर्गल आरोप लगाना, मर्यादाओं को तोड़कर कांग्रेस भाषा बोलती है। आप देखेंगे कि ना तो प्रधानमंत्री का उनके पास में रिस्पेक्ट है, ना सदन का रिस्पेक्ट है, ना वो सदन को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना संवाद को मानते हैं और ना समाधान को मानते हैं। ये चारों चीज़ें उनके कृतित्व में है ही नहीं। तो मैं तो उनके इस प्रकार के जिस तरह से वो सामाजिक भ्रमित कर रहे हैं, अस्थिरता फैला रहे हैं देश में कांग्रेस वाले, तो आने वाले समय में फिर जवाब जनता इनको देगी। जनता का कहना है कि हम महंगी शक्कर खा लेंगे, महंगा अनाज भी खा लेंगे, एक टाइम का भोजन भी हम त्याग देंगे, लेकिन देश की रक्षा करने वाला ही हमको चाहिए। और आज देश की रक्षा करने वाला, यदि देश बचेगा तभी तो हम बचेंगे और सनातन बचेगा। तो आज जो रक्षा हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की रक्षा कर रहे हैं, समाज की रक्षा कर रहे हैं, हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। वो इनके अंदर कहीं ना कहीं बौखलाहट है इस प्रकार के कृतित्व करने की। तो मैं घोर निंदा कांग्रेस वालों की करती हूँ कि वो संवाद और समाधान में विश्वास नहीं करते हैं और जिस तरह से वो अनर्गल आलाप कर रहे हैं, जनता उनको समय आने पर जवाब फिर देगी।